Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the difference in the frequencies of series limit of Lyman series and Balmer series is equal to the frequency of the first line of the Lyman series. Explain. क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी लिमिट in the frequencies of the series limit of Lyman series and Balmer series is equal to the frequency of the first line of the Lyman series. हमको ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें प्रूव करना है कि क्या ये सही है कि गलत है, हमको ये शो करना है. सो वी हैव द टू सीरीज. हमारे पास है Lyman सीरीज एंड हमारे पास है Balmer सीरीज. हमें पता है कि Lyman सीरीज का जो हमारा फाइनल एटॉमिक ऑर्बिट होता है जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर गिरता है, दैट इज NF इज इक्वल टू 1 एंड फॉर बाल्मर सीरीज NF इज इक्वल टू 2. जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन n इज इक्वल टू 2 to n is equal to infinity. Similarly for Balmer series Ni can be anywhere between 2 to 3 to infinity. क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसीज निकालें फॉर द ट्रांजिशन, तो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सीरीज लिमिट मतलब यहाँ पर जो हमने टर्म यूज किया है सीरीज लिमिट, इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट पॉसिबल इनिशियल पोजीशन थे फाइनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा, अगर डी एक्साइड होके मूव करेगा, तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लाइमन सीरीज हमारा जो हाईएस्ट पॉसिबल इनिशियल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का दैट इज Ni इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और हमारा जो फाइनल स्टेट होगा NF दैट इज इक्वल टू 1. तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट की ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, देन वो जो एनर्जी लूज करेगा उस वो एक फोटोन के टर्म्स में रिलीज होगा, और इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज. सिमिलरली बाल्मर सीरीज के लिए हमारा जो हाईएस्ट पॉसिबल इनिशियल स्टेट है व्हाट इज Ni इक्वल टू इन्फिनिटी एंड द फाइनल स्टेट इज NF इज इक्वल टू 2. तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा, देन जो फोटोन रिलीज होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द बाल्मर सीरीज. तो हम इन दोनों सीरीज को निकालेंगे और उन दोनों के डिफरेंसेस को निकालेंगे. So we know the frequency of a released photon F is equal to K whole into 1 by NF square minus 1 by Ni square. यहाँ पर जो K है that is a constant K that is equal to CR Z square, जहाँ पर C हमारा speed of light है, R is Rydberg's constant, एंड Z है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिलीज फोटोन. तो अब हम दोनों लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. सो फॉर द फर्स्ट केस फॉर द लाइमन सीरीज हम यहाँ पर लिखते हैं लाइमन सीरीज. लेट अस अज्यूम कि इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट है दैट इज FL, then this will be equal to K 1 divided by NF square minus 1 divided by Ni square. For the Lyman series हमारा जो final state होगा that is 1, so 1 divided by 1 square minus initial जो state है वो है infinity square that is equal to K, so 1 divided by 1 square is 1 minus क्योंकि ये infinity से divide हो रहा है so this tends to 0 and we have 0, so we have FL that is the frequency of the series limit of Lyman series FL that is equal to K. तो हमको मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी मिल गया. सिमिलरली हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी फॉर द बाल्मर सीरीज के लिए हम निकालेंगे. सो लेट अस अज्यूम कि दिस इज FB, देन ये हो जाएगा इक्वल टू K होल इनटू 1 बाय NF स्क्वायर माइनस 1 बाय
एन आई स्क्वायर। हमें पता है कि फॉर बाल्मर सीरीज हमारा जो फाइनल स्टेट है दैट इज 2, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल स्टेट इज इन्फिनिटी, सो ये हो जाएगा टेंड्स टू 0 एंड वी हैव एफ बी इज इक्वल टू के बाय 4। तो हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज, सो दैट इज एफ एल माइनस एफ बी का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा के माइनस के बाई 4 that is equal to 3k by 4. So difference in the frequency of the series limit of the Lyman series and Balmer series, उसका वैल्यू हमको मिल गया टू बी इक्वल टू 3k by 4। तो हमने देखा कि जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा टू बी इक्वल टू 3k by 4। और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो हम अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। सो फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज मतलब हमारा जो इनिशियल स्टेट होगा दैट इज एन आई इज इक्वल टू 2 और हमारा जो फाइनल स्टेट होगा दैट इज एन एफ इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट हमको पता है सो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला और हमको मिलेगा फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू के होल इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के होल इंटू एन एफ है हमारा यहाँ पर 1, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर एंड एन आई इज 2, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल टू के होल इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 और f इज इक्वल टू 3k बाई 4। तो हमने देखा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज उसका वैल्यू भी है इक्वल टू, उसका वैल्यू भी हमने देखा इट इज इक्वल टू 3k बाई 4। उसका वैल्यू भी आ रहा है इक्वल टू 3k बाई 4। सो इससे हमको ये मिलता है, तो इससे हम ये देख सकते हैं, हमने अभी जो कैलकुलेशंस किए इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एफ एल माइनस एफ बी है दैट इज इक्वल टू एफ, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द स्टेटमेंट जो हमको दिया गया था, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो हमारा जो इक्वेशन है वो ये सेटिस्फाई करता है कि हमारा डिफरेंस इन द सीरीज लिमिट इज इक्वल टू द frequency of the first line of the Lyman series. I hope you understood the concept well. All the best.